खबर सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का 809वां उर्स जारी है। उर्स मुबारक में जहां मुल्क और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की शिरकत का सिलसिला भी लगातार जारी है, वहीं आस्ताना आलिया पर चादरें भी पेश करने का सिलसिला लगातार देखा जा रहा है। कल अगर हम बात करें तो कल मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम नरेंद्र मोदी की चादर आस्ताना आलिया पर पेश की, मुल्क की सलामती, अमन व अमान और तरक्की की दुआएं की। वहीं आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की चादर पेश की जाएगी और कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी की चादर कल पेश की जाएगी। सीधे रुख करेंगे वहां मौजूद हमारे साथी मेहताब आलम का। मेहताब, लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम लोगों की जानिब से आस्ताना आलिया पर चादरें पेश करने का सिलसिला भी जारी है। है ना, हम बता दें कि जहाँ पर आस्ताना आलिया को हर साल हम दिखाते हैं, आज हम उस मकाम पर खड़े हैं जहाँ पर ख्वाजा का चिल्ला, ये जगह मकाम है जहाँ पर सबसे पहले ख्वाजा ने जो क़याम किया था चिल्ला शरीफ। और जाहिर सी बात हमारी कोशिश हर बार हमेशा ये रहती है कि उन तमाम मकामात की ज़ियारत करवाई जाए जिससे ख्वाजा का ताल्लुक़ है। यहाँ पर हमारे साथ जो है चिल्ला की मुबारक के जो जिम्मेदार है हज़रत जो मुइनुद्दीन चिश्ती अलहाज यहाँ पे मौजूद है। मुझे साहब क्या अहमियत है, कब आए थे ख्वाजा, क्या क्या फैसला? जब हुजूर गरीब नवाज अजमेर में सबसे पहले आए तो इसी जगह पर चिल्ला हुजूर गरीब नवाज आज मौजूद है, आना सागर के पास में। यहीं पर आप आकर आपने इबादत की और यहीं से आपने जो मोहब्बत और प्यार का पैगाम फैलाया। यहीं से आपने आना सागर का सारा पानी एक कासे में इकट्ठा किया। आप काफ़ी साल चिल्ला गरीब नवाज में रहे और आज भी ये जगह मौजूद अजमेर शरीफ में है। जिस तरह आपने कहा कि जगह अजमेर शरीफ में मौजूद है और तमाम लोग यहाँ पर जो है कोविड के ज़ाब्तों में जो है तमाम लोग आ रहे हैं और सबकी कोशिश यही रहती है कि जब चिल्ला शरीफ की जो है ज़ियारत कर ले। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को तो मालूम भी नहीं है ना। यहाँ पे हमारे साथ जो है दरगाह के जो है सिस्टर नाजिम जो है भी मौजूद है। यहाँ पे क्या तारीख़ी अहमियत है? बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि ज़मीन जो है जिसे हम चिल्ला ख्वाजा साहब कहते हैं, ये आप देख सकते हैं आना सागर के बिल्कुल नज़दीक है। क्योंकि जाहिर बात है पहले वक्त में जब मुसाफिर सफ़र किया करते थे तो अपने ठहमे को उसी जगह प्लांट करते थे जहाँ पे पानी का और उनके मवेशी जो भी उनके लिए इंतज़ाम हो। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने 40 हमराहों के साथ में इसी मुकाम पे स्टे किया था और यहाँ से आपने अपने जो हिंदुस्तान में तबलीग का और दीन का जो ऐलान किया था और यहीं पर किया था। आप पीछे एक मस्जिद देख सकते हैं, यहीं पर सबसे पहले अजमेर के अंदर आपने यहाँ पे नमाज को कायम किया था। इसकी जस्ट आप अपोजिट साइड में देखेंगे जो आपके अमरा थे, बाबा कुतुब वगैरह, जो पूरा ग्रुप था उन्होंने नीचे वाली पहाड़ी पे स्टे किया था। एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 2 से ढाई साल का जो वक्त था आपने यहाँ गुजारा था। और जो मिसालें बात की जाती है, कश्फ करामात की बात की जाती है, जो ख्वाजा गरीब नवाज करामात का ज़ुहूर जो है अगर कहा जाए तो यहीं पर हुआ, इसी ज़मीन पे हुआ था। जैसे हम कहते हैं कि कासे के अंदर पूरे आना सागर को भर लिया था, वो भी इसी जगह की बात थी। शादी देवा जयपाल जोगी की जो आपके साथ फाइट्स हुई थी, जो भी मामला थे वो भी सामने मंदिर है वहाँ से आपके बीच में हुआ। तो कहा जा सकता है कि ख्वाजा गरीब नवाज का जो ऐलान था तबलीग का और जो एक मैसेज जो हुआ था वो सभी इस मुकाम से हुआ था और आज सभी इस मकाम से हुआ था। और इस वक्त ज़रूरत वही है कि ख्वाजा के जो है अफकार क्या थे, उस अफकार को जो है पहुँचाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, यहाँ से आज भी यहाँ पे ज़ायरीन बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं माशाल्लाह, लेकिन कोविड की वजह से अभी नहीं आ पा रहे हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह दरगाह कमेटी का भी काफ़ी रोल रहा है और इस वक्त यहाँ की जो रस्मात होती हैं वो बाकायदा कोविड के अंदर ही वो जारी है। यकीनी तौर पर है ना जो है यहाँ पे बात करें कि ये वो मकाम है जहाँ से हज़रत ख्वाजा ने जो है पूरी दुनिया को सुलह कुल का पैगाम दिया। और जब हम सुलह कुल की बात करते हैं तो वहाँ पर बिला लिहाज मसलक कौम जो है तमाम लोग शामिल हो जाते हैं। और ये कहा जाए कि ख्वाजा के चिल्ला मुबारक की बात करें या आस्ताना आलिया की बात करें, यहाँ से जो है जो तहजीबों का जो संगम होता है वो कहीं और देखने को नहीं मिलता। मेहताब, कल एक बहुत ज़रूरी बात हमने देखी थी। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, कल एक बहुत अच्छी बात देखी गई थी कि ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर वहाँ पर इंतजाम किए गए, उसके ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे। हाँ देखिए, यहाँ पे एक बात बता दें कि कल जो है जब मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब यहाँ पे तशरीफ लाए तो उन्होंने जो है पीएम की चादर पेश की। तो वहीं उसी मकाम पर जो है उन्होंने सहूलत कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। तो सहूलत कॉम्प्लेक्स इसलिए था कि मर्दों के तो ये इंतजाम हो जाता है, लेकिन ख़वातीन जो ज़ियारत के लिए आती थी उनकी ज़रूरियात के लिए जो है बड़ा कदम उठाया गया था। हमारे साथ दरगाह के सिस्टर नाजिम जो है मौजूद है। एक बड़ा कदम आप लोगों ने उठाया, बड़े लंबे अरसे से उसकी मोटाल। जी बिल्कुल, जब भी ज़ायरीन से कोई सवाल किया जाता था कि आप दरगाह शरीफ आए हैं, आपको किन चीज़ों की परेशानी या
या जो फीडबैक हमें आता था उसमें टॉप पे आता था कि भैया दरगाह के आसपास में वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर कहीं पर भी टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं है। लोगों के घरों के अंदर वो जाया करते थे या जहाँ उन्होंने अपनी होटल ले रखी थी उनको वहाँ जाना पड़ता था, और जब क्राउड होता था तो उनको काफी जी मेहताब, तो लगातार आज भी हम अपने तमाम नाजरीन तक वहाँ के रूह परवर मनाजिर पहुँचाते रहेंगे। आपका और आपके साथ जो भी खास मेहमान रहे उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।